भारत में इन दिनों जिस श्रम सुधारों की बात हो रही है, जिनको 3 राज्यों में लागू किया गया है, उसका सीधा-सीधा चीन से कनेक्शन है। जी हाँ, सरकारें जिस निवेश की बात कर रही हैं, दरअसल वही लेबर लॉ का चाइना कनेक्शन है। चीन से करीब 1000 कंपनियां निकलने की फिराक में हैं और भारत की कोशिश है कि उन कंपनियों को अपनी ओर खींचा जा सके। ऐसे में श्रम कानूनों को बदला जा रहा है ताकि इन कंपनियों को वैसा ही माहौल दिया जा सके जैसा उन्हें चीन में मिला हुआ था। आपको बता दें कि चीन में अधिकतर आईटी कंपनियां 12 घंटा तक काम करती हैं। अगर ये 1000 कंपनियां भारत में आ जाती हैं तो बेशक भारी भरकम निवेश आएगा और जब इतनी सारी कंपनियां यहाँ आएंगी तो उससे नौकरियां भी पैदा होंगी। चीन में बहुत सारी आईटी कंपनियों में 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है। इसे चीन में 996 वर्किंग आवर सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इससे सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हफ्ते में 6 दिन काम होता है, यानी 72 घंटे, यानी 996। चीन में भी और बाहर के देशों में भी इस सिस्टम की आलोचना होती रही है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी वाली चीन में ये चलता आ रहा है। हालांकि इसके खिलाफ वहाँ कुछ प्रदर्शन भी हुए, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के राज में वो सब बेमानी रहे। पिछले दिनों से खबर आ रही है कि कोरोना वायरस की वजह से करीब 1000 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां चीन छोड़ने की तैयारी में हैं और भारत उनके लिए नया ठिकाना हो सकता है। मोदी सरकार अब इस कोशिश में लगी है कि उन्हें भारत में कैसे आकर्षित किया जाए। चुनौती यह है कि चीन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और चीन जैसी सस्ती लेबर कहाँ से लाएं। दरअसल इसी वजह से लेबर लॉ को बदला जा रहा है ताकि इन कंपनियों को लुभाया जा सके और इसमें राज्यों के बीच श्रम कानूनों में सुधार करने की होड़ लग गई है। अगर बात चीन की करें तो वहाँ सबसे अहम चीज थी लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर। लेबर की बात करें, एक तो वहाँ वह सबसे सस्ती है, आसानी से मिल जाती है और ऊपर से चीन की कम्युनिस्ट सरकार लेबरों के लिए जो नियम बना देती है उसे सब मानते हैं। ऐसे में कंपनियों को लेबर की तरफ से या मजदूरों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, उनके तरफ से उन्हें कोई चिंता नहीं होती। वहीं चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खूब काम किया है, जिससे कंपनियां चीन में अपने प्रोडक्शन हब लगा लेती हैं। भले ही वही कंपनी अमेरिका की हो, जापान की हो या अन्य देशों की, अपने देश में प्रोडक्शन हब न लगाकर वह दूसरे देश में प्रोडक्शन हब लगाती हैं और चीन जैसे देश इसके लिए सबसे बेहतर विकल्प साबित होते आ रहे थे। लेकिन इन श्रम कानूनों में सुधार और 12-12 घंटे की शिफ्ट पर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि यूपी सरकार की ओर से श्रम कानूनों में किए गए बदलावों को तुरंत रद्द किया जाए। आप मजदूरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप उनके परिवार को कोई सुरक्षा कवच नहीं दे रहे। अब आप उनके अधिकारों को कुचलने के लिए कानून बना रहे हो। मजदूर देश के निर्माता हैं, आपके बंधक नहीं। लेकिन विपक्ष के निशाने पर आई योगी सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि घड़ियाली आंसू बहाने वाले अध्यादेश पढ़ लें पहले, फिर कोई टिप्पणी करें। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी श्रमिकों की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि वे उन श्रमिकों का विरोध कर रही हैं जिनके लिए निवेश के माध्यम से रोजगार तलाशने की प्रक्रिया चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का बयान दर्शाता है कि वे श्रमिकों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि जो श्रम अधिनियमों में संशोधन अध्यादेश लाया गया है वह इसलिए आया है कि आज मुख्यमंत्री ने अन्य प्रदेशों में रह रहे सभी कामगारों, उन प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश में लाने का निर्णय लिया है। यह भी संकल्प लिया गया है कि हम उत्तर प्रदेश में ही इनको सेवा में नियोजित करेंगे। जो जिस योग्य कामगार है उसे उस लायक काम यहीं पर दिलाने की व्यवस्था करेंगे। इससे पहले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा था कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक अध्यादेश से मजदूरों को शोषण से बचाने वाले श्रम कानून के अधिकांश प्रावधानों को 3 साल के लिए स्थगित कर दिया है। यह बेहद आपत्तिजनक और अमानवीय है। श्रमिकों को संरक्षण न दे पाने वाली गरीब विरोधी बीजेपी सरकार को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश अस्थायी श्रम कानूनों से छूट अध्यादेश 2020। इस अध्यादेश के माध्यम से फैक्ट्रियों और उद्योगों को 3 साल के लिए श्रम कानूनों से छूट दे दी गई है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े श्रम कानून नियम लागू रहेंगे। वहीं अध्यादेश का विरोध कर रही विपक्षी पार्टियों का कहना है कि लेबर लॉ ही श्रमिकों को शोषण से बचाता है। ऐसे में 3 साल तक इसे स्थगित करना आपत्तिजनक और अमानवीय है।
आपको बता दें कि सिर्फ यूपी ही नहीं, इसके बाद गुजरात और मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह के संशोधन श्रम कानून में लाए हैं और वहाँ भी काम के घंटे 12-12 घंटे कर दिए गए हैं। साथ ही श्रम कानूनों में जो बचाव मजदूरों के लिए होते हैं उनको काफ़ी हद तक शिथिल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।